भक्तों का स्वागत है। जूम पे भी भक्त हैं और रूम में भी भक्त हैं। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक को देखेंगे। तो ये अच्छा तरीका है, कुछ चार्ट से पहले समझ में आ जाता है तो श्लोक समझने में आसान है। बहुत आसान है, आज श्लोक बहुत आसान है। बस आप लोग पिछले श्लोक का एक बार याद कर लीजिएगा, मतलब एक चार्ट देख लीजिए। पिछले श्लोक दिखाया नहीं रहा इसमें, मैंने नहीं दिखाया, 1 मिनट रखिएगा, बस चार्ट दिखा दीजिए। श्लोक क्या था? कालाद् गुणवतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठिताद् अभूत। तो इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया था कि काल, कर्म और स्वभाव को भगवान उपादेय स्वीकार करते हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा। तो फिर व्यक्ति पूछेगा कि भाई ये काल, स्वभाव और कर्म क्या करते हैं? काल है नित्य काल, शाश्वत काल, कर्म है अदृष्ट, और स्वभाव है जीवों की विशिष्ट बद्ध प्रकृति, यानी इच्छाएं कह सकते हैं, संस्कार कह सकते हैं। तो इसको आप इस चार्ट से देख लीजिए। मान लीजिए कल कोई क्लास में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। प्रधान में गुणों की साम्यावस्था रहती है, उसमें काल का क्षुभ होता है, उससे काल क्षुब्ध प्रधान हुआ, उसमें जीवों का स्वभाव तो उससे कुछ परिवर्तित प्रधान, और उसमें कर्म का प्रभाव हुआ तो महतत्व की सृष्टि हुई, जिसमें सतो रजोगुण मुख्य होता है और तमोगुण भी रहता है, लेकिन मतलब गौण अवस्था में रहते हैं। तीनों गुण हैं लेकिन सतोगुण और रजोगुण बढ़े हुए हैं। यहाँ पॉइंट पकड़ेगा कि इसका लिंक अब आगे के श्लोक से, आज के श्लोक से। और उसके बाद ये महतत्व में तमोगुण, वही काल शक्ति हर जगह लग रही है। ऐसा मत सोचिए कि स्वभाव अपनी शक्ति से अलग कर रहा है, स्वभाव भी काल के प्रभाव में, सब कुछ काल के प्रभाव में हो रहा है, लेकिन वो काल भगवान की शक्ति के अनुसार चल रहा है। फिर काल का एक्शन होता है तो तमोगुण उसमें बढ़ जाता है, तो रजोगुण सतोगुण थे लेकिन तमोगुण अब प्रधान हो जाता है उसमें, तो अहंकार बन जाता है। यही महतत्व अहंकार के रूप में परिणत हो जाता है, या उसमें से अहंकार आ जाता है, और वह अहंकार द्रव्य ज्ञान और क्रिया के रूप में होता है। तो यह अहंकार, ये जो अहंकार है, यही 3 भाग में हो जाएगा, और वो 3 भाग द्रव्य ज्ञान और क्रिया को उत्पन्न करने वाले हैं। ये बात बोली जाएगी, समझ में आ रहा है? और ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। आज एक हमारे रघुपति प्रभु पूरा पॉलिटिक्स करके आए बड़ा बढ़िया प्रसाद लेके आए, और फिर जा ही नहीं रहे थे। हमने कहा हम प्रभु जी टिफिन पहुंचवा देंगे, नहीं जा ही नहीं रहे थे। हमने क्या बात है? कहते नहीं प्रभु जी प्रश्न पूछना है, और प्रश्न इसके ऊपर था पूरा तिकड़ा बना के आए, तो खिलाओ, पहले खिलाओ उसके बाद प्रश्न करो बड़ा अच्छा है तरीका, खिलाए तो बड़े अच्छी तरह से। अरे कैसे होता है कैसे? हमने कहा भाई देखिए, ये फ्लो ही समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, इसीलिए नीचे लिख दिया है ये सब भगवान की अध्यक्षता में होता है। मतलब मैं उनको, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। और एक ने अच्छा प्रश्न किया कि हम तो पहले सुन रहे थे काल और जीव सब एक साथ डाल दिए थे, एक साथ खिचड़ी बना देते हैं। देखिए डाल तो भाई जीवों को तो एक साथ डाल दिया था, जीव और काल को तो एक साथ ही प्रधान में स्थापित कर दिया जाता है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन अब उनका देख रहे हैं एक्टिवेशन एक एक करके हो रहा है। कोई भी उदाहरण दिया जाता है, उपमा दी जाती है, वो लिमिट में दी जाएगी भाई। अब खिचड़ी में आप एक एक करके डालेंगे तो आपको लगेगा वहां से ये पहले हीट चालू किया, फिर दाल डाली, फिर चावल ला के डाला। तो वो तो उससे मत बैठाइए कि आप कहें कि भाई ये तो सब एक साथ डाल दिया, फिर कैसे अलग अलग कैसे पक रहे हैं। ऐसा नहीं, इस तरह से आप बिल्कुल बैठा नहीं सकते। बस मैं इतने खाली बोल रहा हूँ कि एक के बाद ये अपना प्रभाव दिखाने, ये बोल रहा था। यार अच्छा हुआ, और क्लियर हुआ बात। काल का प्रभाव हुआ, गुणों में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, लेकिन उनसे जब डिस्कशन करा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, स्वभाव और कर्म का क्या प्रभाव है। देखो भाई, महतत्व से हो क्या रहा है? महतत्व से अहंकार की सृष्टि हो रही है, और उसके द्वारा पंच महाभूतों से हमारे शरीर बने हैं कि नहीं, मन की जरूरत है कि नहीं, बुद्धि की जरूरत है कि नहीं। तो ये किसके लिए बनाया जाएगा? भगवान के लिए। ये बनाया जाएगा जीवों के लिए, और उनके कर्म और उनकी इच्छाओं स्वभाव के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाएंगे। तो इसलिए स्वभाव और कर्मों का भी प्रभाव इस प्रधान पे होना ही चाहिए, नहीं तो किस बेसिस पे लोगों को दिया जाएगा? गुणों को क्षोभ करने की जरूरत ही क्या है? अगर जीवों का कर्म और स्वभाव ना हो, भोग की इच्छा नहीं हो, तो जगत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेक सेंस टू यू? ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये जेल कौन बनाता है तो आप कह सकते हैं सरकार बनाती है, और ये भी कह सकते हैं कि जेल कैदी बनाते हैं अगर उनका स्वभाव और कर्म ना हो तो जेल का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जेल का कैदी बनाते हैं, क्या कैदी जेल बनाएगा? अच्छे से बना लेता कि बाहर ना निकल पाऊं नहीं, लेकिन उसने ऐसे स्वभाव और कर्म किए हैं कि सरकार बना के देती है। कुछ इसमें है ना इन्वॉल्वमेंट,
महात्माओं का जो गलत स्वभाव वाले होते हैं। तो बड़ा अच्छा उन्होंने पूछा, इसीलिए प्रश्न तो उत्तर से और चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं ना। अच्छा प्रश्न किया, अच्छी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स नहीं था, जस्ट यू आर सर्विंग वेरी नाइसली, आई एम जस्ट यूजिंग दैट वर्ड। वो प्रभु जी बड़े बहुत इमोशनल है, मैं कुछ बोलूँगा किसी उद्देश्य से मजाक में प्रभु जी दुखी हो जाते हैं। बड़े प्यार प्रेम करते, प्रेम से लाए थे, लेकिन स्टाइल बड़ा अच्छा लगता, खूब प्रसाद खिलाया, तृप्त हो गए। उसके बाद जब कर रहे थे फिर प्रभु जी एक प्रश्न है, आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव इट, और अच्छी बात समझ में आई। एक बात और ने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, ये इंडिविजुअल स्वभाव है या एक साथ है, तो हमने को समझाया। और मैं बोलने ही वाला था, तो उन्होंने क्लास में बोलने वाला था, उन्होंने पूछा तो फिर मुझको समझाने का प्रयास किया मैंने। देखिए, आप लोगों ने 26 जनवरी की परेड तो देखी होगी, और नहीं देखी तो आने वाली है, देख लेना। उसमें 26 जनवरी को होता है ना, हाँ। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं, वो कुछ क्या कहते हैं, ड्रिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रिल करते हैं। आई डोंट नो व्हाट द वर्ड एग्जैक्टली इज, लेकिन उसको ड्रिल कहते हैं। और उसमें वो लोग कभी हंस की आकृति प्रस्तुत करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो झांकियां बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की झांकी, नहीं ड्रिल की बात कर रहा हूँ मैं। परेड भी है, ड्रिल 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 कहते हैं उसको। उसमें वो लोग कभी हंस बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। तो वो व्यक्ति इंडिविजुअली कपड़े पहना हुआ है, इंडिविजुअल इफेक्ट है, और इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब क्या कहेंगे उसको, सामूहिक रूप से भी वो एक हंस के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। कई बार फुटबॉल के मैच में वो लोग ऐसे बैठ जाएंगे कि लगे कुछ वो बोलना चाहते हैं, इंडिया विंस, तो आप पढ़ेंगे इंडिया विंस। या रंगोली तो आप समझते ही होंगे, रंगोली में कितने सारे कलर होते हैं, कलर अपना आप एक इफेक्ट है उसका, लेकिन साथ में एक इफेक्ट अलग है। और सबसे अच्छा इफेक्ट तो मुझे स्मरण इसमें आ रहा था कि फूल अपने आप में सुंदर लगते हैं, लेकिन फूल माला, उसका एक अलग प्रभाव है। तो उसी प्रकार से हर जीव की इच्छा है भोग की, वह सारे मिलजुल करके सारा उनका स्वभाव, सारा कौर मिला करके प्रभाव पड़ रहा है, ये बात हो रही। उसके अनुसार फिर महातत्व की सृष्टि हो रही है। इज इट ओके? वैसे ये बहुत इम्पॉसिबल बात है, लेकिन मान लो सारे जीव ब्राह्मण बनना चाहे तो अब कोई रजोगुण की जरूरत तो है नहीं। लेकिन सतयुग में तो ऐसा होता ही है, लेकिन ऑब्वियसली प्योर कुछ भी नहीं जगत में, बट ऐसा असंभव है। अलग अलग इच्छाएं लेकर के व्यक्ति प्रकट हो रहा है। देखना कैसे कैसे लोग प्रकट होंगे, सृष्टि होगी, अलग अलग प्रकार के लोग। ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ेंगे, खा जाओ, राक्षस बोले खा जाओ, और यक्ष बोले इसको खा जाओ, और राक्षस बोले इसको छोड़ो मत। ऐसे कुछ है। यक्ष और राक्षस ब्रह्मा जी से आए, अच्छी सृष्टि हुई, और उन्होंने कहा कि इसको खा जाओ, दूसरा कहता है छोड़ो मत, तो इसलिए अलग उनका नाम हुई यक्ष और राक्षस। तो अब ये तमोगुण प्रकृति के लोग होते हैं। तो एनीवेज, हम खाली बात कर रहे थे कि ये काल है का सिस्टम है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए ये वाला श्लोक। श्लोक मीन्स उसका चार्ट। तो अहंकार की सृष्टि हुई थी, और यह अहंकार 3 भाग में कर दिया गया। वैकारिक, बोलिए, तेजस, तामस। ये जगाने के लिए तरीका है। पता नहीं कौन व्यक्ति कौन से गुण से इसमें प्रभावित है। बोलने से व्यक्ति का मन इधर आ जाता है। अहंकार 3 भाग में, वह नाम महाराज के शब्दों में कान में टिक रहा है, वैकारिक, तेजस और तामस। तो वैकारिक देखिए मैंने येलो से दिखाया, इसका मतलब यानी इंगित कर रहे हैं इससे कि सत्वगुण, सत्वगुणी अहंकार है। तेजस से रजगुण, रेड में दिखाया है। और तामस मतलब स्पष्ट है, तामसिक अहंकार है। और ये विभाजन कैसे हुआ है? काल के प्रभाव से ही इस अहंकार का 3 भाग में विभाजन हो गया है। ये बात बोली जा रही है। और ये सब किसके अंडर में हो रहा है? पुरुष अधिष्ठिता, भगवान महाविष्णु की अध्यक्षता में हो रहा है। कुछ कठिनाई? और इससे क्या हो रहा है? वैकारिक यानी कि सात्विक अहंकार से ज्ञान शक्ति, इसमें ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञान का मतलब था देवता और मन और देवता, ये सात्विक अहंकार की सृष्टि होती है। तेजस मतलब रजोगुण, तो रजोगुण से क्रिया, ऐसा ब्लैंक होकर जिस तक मैं कोई नई बात कर रहा हूं, एकदम असंगत बात कर रहे, और अब सिद्धांत बता रहे हैं। अरे रजोगुण से क्रिया नहीं बोल रहा है, इंद्रियां लिखा हुआ, ये क्रिया मतलब इंद्रियां। तो हमारी जो 10 इंद्रियां हैं और बुद्धि, इसकी सृष्टि होती है। और तामस मतलब तामसिक अहंकार से द्रव्य उत्पन्न होते हैं। द्रव्य का अर्थ है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और तन मात्राएं भी, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये सब होता है। कठिनाई है कोई? ये आज का विषय है श्लोक का। लेकिन प्रभुपाद बहुत सारे चीजें बताएंगे।
अब हम लोग उसको सुनते हैं। सोहंकारति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत त्रिधा। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यद्भिधा। वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति यद्विधा। द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। श्लोक को ऐसे समझ लीजिए। सह मतलब वह, अहंकार इति प्रोक्तो वह अहंकार के रूप में जाना गया, कहा गया। क्या वह? इसी का लिंक था। देखिए श्लोक क्रमांक 23 को देखिए। महतस्तु विकुर्वणात् रजः सत्त्वो ब्रह्मितात् तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। नाम नहीं बताया कि तमोगुण से जो, तमोगुण की प्रधानता से जो कुछ हुआ वो क्या था। बोले अभवत, हो गया। तो क्या था? तो उसी को कह रहे हैं, यह जो हो गया, जो तमोगुण की प्रधानता से युक्त वस्तु प्रकट हुई, उसको अहंकार के रूप में कहा गया। स अहंकार इति प्रोक्तो। सह यह, यहाँ वहां पे यह नहीं था, लेकिन यह सप्लाई करने के चक्रवर्ती बाद में बोला था। मैं कुछ समझा भी पा रहा हूँ? इज इट ओके? विकुर्वन, विकुर्वन मतलब उसमें विक्रिया हो गई। समभूत त्रिया, सम्यक रूप से अभूत हो गया। किस रूप में? तीन भाग में हो गया। क्या नाम है उसके? वैकारिक, तेजस, तामस, च इति च, इस प्रकार से हो गया। और उसके यद विधा मतलब हो गए, 3 विभाजन हो गए। अच्छा, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इति प्रभु। तो द्रव्य शक्ति किसके संग जोड़ेंगे बताइए? तामस। अब ये ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा कि ये जो सीक्वेंस वैकारिक, तेजस और तामस का है, उस तरह से आपको लिंक नहीं करना है द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। बस यही समझ लेंगे, बड़ी आसानी से टीका समझ में आ जाएगी। द्रव्य शक्ति किसके साथ है? तामस के संग। क्रिया शक्ति तेजस के संग, और ज्ञान शक्ति वैकारिक के संग। बस हो गया। एनी क्वेश्चंस? प्रभु रामकृष्ण प्रभु, समझ में आ गया आपको? हीरेन प्रभु, समझ में आ गया? ये प्रभु का अर्थ है, प्रभु मतलब समझ में आ गया? समझ आ गया? माता जी, इसमें माता जी का नाम लिखा नहीं, माता को समझ में नहीं आता है। आ गया समझ में आपको? बस आजकल इसको हमने माताओं को प्रभु कहते हैं। प्रभु, आप लोग को समझ में आ गया? नॉट। प्रभु का क्या अर्थ है? नारद जी को बोल रहे हैं आप समर्थ हैं, प्रभु मतलब सर्व समर्थ। तो इतना तो समझ रहे हैं ना आप लोग? ये अच्छा तरीका है। अब मैं बोलूंगा समझ में आ गया प्रभु? तो उसका मतलब प्रभु मतलब आप समर्थ हैं समझने में। ये अर्थ है, बस हो गया। ये श्लोक है, बस इजी है। अब हम पढ़ेंगे उसको, आराम से समझ लीजिएगा। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार 3 स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये 3 स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, द्रव्य शक्ति, हाँ, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान अर्थात ज्ञान शक्ति, तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन है, हाँ, ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि अर्थात क्रिया शक्ति। यस, हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। प्रभु, ये अच्छा तरीका है। अब आप लोगों को मैं प्रभु प्रभु कह करके काम चला लूंगा पूरा। प्रभु प्रभु प्रभु, और हाँ समझ रहे, हाँ प्रभु प्रभु। तो वही विकार अहंकार, वही विकार मतलब जिसमें तमोगुण की अधिकता थी। अहंकार इति प्रोक्तः, अहंकार इस प्रकार कहा गया। विकुर्वंच, अहंकार भी रूपांतरित होकर त्रिधा समभूत 3 रूपों में प्रकट हो गया। वैकारिक सतोगुणी अहंकार, तेजस रजोगुणी अहंकार, तामस तथा तमोगुणी अहंकार। हे प्रभु नारद, हे नारद, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति च द्रव्य शक्ति इति यद विधा। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति क्या बोल रहे हैं? मार्गदर्शक बुद्धि। प्रपाद उसको ऐसे अनुवाद किया है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक करके। ज्ञान शक्ति है मार्गदर्शक बुद्धि, क्रिया शक्ति है सृजन करने की प्रेरणा, और द्रव्य शक्ति है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति। भाई अगर अनुवाद शब्दार्थ भी देख लीजिए कैसे लिखा गया है। द्रव्य शक्ति है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, ठीक है। क्रिया शक्ति है सृजन करने की प्रेरणा। हाँ, अब एकदम क्लियर हो रहा है। ज्ञान हो, ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम से लीजिए। मुझे बहुत एकदम समझ में आ जाएगा। मुझे ज्ञान है खिचड़ी बनाते कैसे हैं, बिल्कुल है, मैं ही सिखाया। लेकिन जब मैं स्नान करके आज लौट रहा था, पता नहीं कुछ प्रेरणा है कि तुम बनाओ आज। कुछ दोनों में अंतर देख रहे हैं आपको?
ज्ञान होना और कुछ सृष्टि करने की प्रेरणा, ये दोनों में अंतर है। और वहां जब मैं गया तो मालूम चला, उन्होंने कितना पानी गर्म कर रहे हो? कहते 3 लीटर। गर्म कितना करना था? 10 लीटर। हमने कहा ओह भगवान, इसलिए प्रेरित किए। और फिर जब हम उसको नापने लगे तो देखा नमक की मशीन नापने की गड़बड़ है, गैस खत्म हो गई है। वो तो मैं देखा हमारे बगल में प्रभु जी बैठे, शिव जी बैठे, शिव जी कर रहे थे। तो शिव जी कौन से गुण से प्रभावित, हमको पता नहीं है। गैस खत्म हो गई है, मैं देख रहा हूँ सीटी क्यों नहीं आ रही, देखा गैस खत्म है, फिर वो गैस लेके आ रहे। अब मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं सोच रहा था अगर छोड़ देता तो आज तो हाँ तो नहीं ध्यान होता, पता नहीं अभी भी क्या होगा, हमको पता नहीं। नमक नाप क्या क्या ये सब करके सब कुछ करके आए। तो एकदम अब समझ में आ रहा है ज्ञान होना, खिचड़ी कैसे बनती है ये पर्याप्त नहीं है, उसे करने की प्रेरणा भी तो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं श्लोक समझ में आ रहा है, ठीक आ रहा है, लेकिन अब मुझे उसे बोलने की प्रेरणा भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं क्रिया शक्ति, तभी तो क्रिया के रूप में परिणत होगा। अगर प्रेरणा ही नहीं होगी तो व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों? If you really want to do something, the test is that you will do that thing. ये अच्छा है। मान लो जैसे अभी तो प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है, हाँ ज्ञान तो हो गया कि 3:30 बज गया है, लेकिन क्रिया शक्ति अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, क्योंकि ये द्रव्य शक्ति जो कंबल है ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये तो आप प्रैक्टिकल रोज सुबह देखते ही है ना, ज्ञान हो गया है 3:30, हाँ 3:45 वाले पे उठोगे, ये नहीं होता आप लोगों के संग 3:45 ज्ञान, हाँ 3:45 हो गया, पता चले 4, फिर याद आता अरे पंचवा गोड़ा प्रभु डांट लगाएंगे, देखेंगे काहे कि नहीं टाइम से। ऐसे डांट नहीं लगाते, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ये देख रहे हैं दोनों चीज़ों में प्रेरणा, तो ये सृजन करने की प्रेरणा, इसमें रजगुण भी है। और ज्ञान शक्ति मतलब मार्गदर्शक बुद्धि। किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा तो बनाने से क्या होगा बताइए। इस तरह वह 3 भागों में शक्तियां हो जाती हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये श्लोक तो समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, वह अहंकार भी विकृत होकर 3 प्रकार का हुआ। स्पष्ट है, वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार, तेजस अर्थात राजस अहंकार, और तामस अर्थात भूतादि अहंकार, मतलब यही भूतादि को प्रकट करने वाला अहंकार। द्रव्य शक्ति इत्यादि इन तीनों के विपरीत क्रम से विशेष होते हैं। ये वही बात बोल रहा जो मैं समझाया था आपको। श्लोक देखिए, द्रव्य शक्ति, यहां जो श्लोक में रखा हुआ है क्रम उस तरह से नहीं मैप करेंगे। वैकारिक को द्रव्य शक्ति से नहीं मैप करेंगे, उसका क्रम बदल दीजिएगा। यानी होना चाहिए ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति इति प्रभो। मैं गलती नहीं ढूंढ रहा हूँ मतलब वो बताया जा रहा है कि ऐसा समझना होगा ये नहीं हो रहा है, बस मैपिंग वैसे हो रही है। समझ पा रहे हैं? वैकारिक ज्ञान शक्ति, तेजस क्रिया शक्ति, और तामस द्रव्य शक्ति। ठीक है, आप लोग बड़े तेज हो गए हैं, वाह। नहीं टीचर तो जो कौन सी अहंकार हमको पता नहीं, लेकिन आप लोग तेज हैं सही में। अर्थात भूतादि अहंकार द्रव्य शक्ति से युक्त है, स्पष्ट है। यानी कि तामसिक अहंकार, तेजस अहंकार क्रिया शक्ति प्रधान है, और वैकारिक अहंकार ज्ञान शक्ति प्रधान है। इसमें ये अब एक प्रश्न उसमें आप भक्त ने पूछ ही लिया था पहले हमने, कि अच्छा प्रश्न किया उन्होंने कि भाई क्या इसमें और भी शक्तियां होती, तो इससे तो यही प्रतीति हो रही कि द्रव्य शक्ति, भाई कोई भी चीज़ फुल्ली तो फ्री नहीं है, तो उसमें और भी शक्तियों का समावेशन होता होगा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रधान बोला जा रहा है, मतलब ये शक्ति उसमें मुख्य रूप से होती है। बस ये बात बोली जा रही है। मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं, तो जो है बस उतना ही बताएंगे प्रभु जी। और ये वो आप फिर जब आप नारद जी बन जाना या नारद जी के सूर्य बन जाना, फिर ब्रह्मा जी से पूछते बैठना उससे ज़्यादा जानते नहीं। पर इतना समझ लेना, अगर ज़्यादा समझ में नहीं रहा इजीली समझ लो भाई। अगर कंपार्टमेंटलाइजेशन भी करना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि तामसिक अहंकार में द्रव्य शक्ति होती है, तेजस अहंकार में क्रिया शक्ति होती है, वैकारिक अहंकार में ज्ञान शक्ति होती है। अरे इतना ही समझ लिया तो बहुत हो जाएगा। कलयुग में इतना भी समझ लिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। महाभूत नामक द्रव्य में तामस अहंकार की प्रधानता होती है। महाभूत मतलब पंच महाभूत। तेजस इंद्रियों में क्रिया शक्ति की प्रधानता होती है, स्पष्ट है। और वेदों में ज्ञान शक्ति की प्रधानता होती है। हे प्रभु अर्थात जानने में समर्थ हे नारद जी। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग है, वेद कहाँ से आगे? देखिए सारा ज्ञान तो वेद से ही आता है। भौतिक कार्य करना और आध्यात्मिक कार्य करना, इसके अलावा तो और कोई कार्य है नहीं, उन सभी का ज्ञान वेद में से आता है। तो वेद में वो ज्ञान शक्ति है।
जैसे मैं आपको प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि एल्केमी को जो भी बोलते हो एल्केमिस्ट बोलते हैं, जो पारे पारे का और ब्रास मेटल बोलते हैं ना, शायद ब्रास मेटल के द्वारा उसमें पारे का कुछ मिश्रण कर देते तो सोना बन जाता है। अब हम भले ही सुन लें लेकिन हमें ज्ञान तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये ज्ञान भी वेद से ही आ रहा है। इस पे मैं कोई क्लास नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेकिन सनातन गोस्वामी बोलते हैं यथा कंचान, यानी हाँ भूल रहा हूँ मैं, कास्य यानी हाँ यथा कास्य विधान, भूल रहा हूँ श्लोक, विधाने ना, अभी भूल रहा हूँ श्लोक एकदम, कि मतलब किसी विधान से कांसे को आप स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हो, उसी प्रकार तथा दीक्षा विधाने ना द्विजत्वम जायते निर्णाम, उसी प्रकार से दीक्षा के विधान के द्वारा एक कोई भी इंसान, निर्णाम मतलब कोई भी इंसान द्विजत्व को प्राप्त हो सकता है। तो अब बड़ा सुंदर बात है, जैसे बोला यथा, तो यथा मतलब ये बात एकदम स्थापित है कि कांसे को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस होना चाहिए। तो अब मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि ये वेद से ज्ञान आया, लेकिन हमको तो पता नहीं है। तो कोई भी कार्य करने के लिए ज्ञान होना चाहिए ना, तब तो उसको कार्य कर पाएगा। तो मूल बात तो सारे कार्यों करने का है ज्ञान, ज्ञान के बाद फिर उसकी करने की प्रेरणा और फिर वस्तुएं, बस इसके बाद और कैसे कार्य होता है। अब ये मैंने एग्जाम्पल दिया ना खिचड़ी का, खिचड़ी मुझे पता है, उसके बाद करने की प्रेरणा मिली, से कुछ हेल्प करने की, मतलब बनाने की में हेल्प करने की प्रेरणा मिली, और बना के अपने देह से रहा था, इन द सेंस मतलब वस्तुएं इकट्ठी की तो उनको बना रहे थे। इसके अलावा और चौथी कौन सी कार्य है, वो तो कुछ है नहीं। कार्य है, कारण है और करता है, इज इट नॉट? तो वेदों में ज्ञान शक्ति की प्रधानता होती है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। आप देखो ना भगवत गीता को पढ़ करके आपको भगवान के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनमें वो शक्ति है ही। मैं ऐसे बोलना चाह रहा था कि भाई सतोगुण का संग कर रहे हैं वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके, तो वो ज्ञान शक्ति उसमें निहित है, आपको ज्ञान प्रदान करता चला जाएगा। मैं ऐसे खाली बोल रहा हूँ इस तरह से। ये प्रभुपाद जी इसको और क्लियर करेंगे भी भगवत गीता तात्पर्य सारा दर्शनी देखिए। वैकारिक अर्थात सात्विक सतोगुण से प्राप्त, तेजस अर्थात रजोगुण तथा तामस अर्थात तमोगुण से प्राप्त उस अहंकार के 3 विभागों का वर्णन किया गया है। ये बात काफी सारे कॉमन रहेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, श्लोक में गुणों का क्रम ज्ञान, क्रिया एवं द्रव्य शक्ति है, ये भी स्पष्ट है। द्रव्य शक्ति में आकाश आदि से प्रारंभ होने वाले पंच महाभूत के उत्पादन का सामर्थ्य है, स्पष्ट है। ये भाषा समझ पा रहे हैं? द्रव्य शक्ति के द्वारा ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं। एवं क्रिया शक्ति में इंद्रियों के उत्पादन का सामर्थ्य है, मतलब इंद्रियां उससे उत्पन्न होती हैं। तथा ज्ञान शक्ति में इंद्रियों के नियामक देवताओं के उत्पादन का सामर्थ्य है। का 2 बार आगे, ठीक है? इज इट ऑल ओके? समझ ही रहे ना प्रभु? ठीक है। हे प्रभु नारद, आप यह सब कुछ जानते हैं, ये अर्थ है। अब देखिए थोड़ा अंतर कर दिया। पहला कि जानने में समर्थ है, और कुछ बाद में बोलूंगा कि जानने में जानते हैं पहले से। काफी इंटरेस्टिंग है। लोग एक शब्द क्या अर्थ लेते हैं। भाई नारद जी ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं, ये पापा ये तो डैडी ये तो पहली बार आप बता रहे हैं। वो ऐसा नहीं, वो जानते हैं। जैसे अर्जुन भी तो कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भगवान, ऐसा नहीं कि अच्छा आप भगवान निकले, आप भगवान हैं, ऐसा नहीं, भगवान हैं वो पहले से जानते हैं। तो कुछ समय के लिए माया में से उनको डाला गया है ताकि वो प्रश्न कर सके। जैसे कि सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु से पूछ रहे कि आमी केने अमाय जा रहा था पत्र, मैं कौन हूं और मुझे 3 ताप क्यों सता रहे? तो महाप्रभु कहते तुम जानते हो, फिर भी वो दृढ़ता के लिए पूछ रहा है। ये साधु का स्वभाव होता है। ये अद्भुत है, जानने के बाद भी क्यों पूछ रहा है व्यक्ति, लेकिन साधुओं का स्वभाव होता है, वो उससे दृढ़ हो जाती है उनकी बात। यहां तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रधान है, किंतु काल के क्षोभ द्वारा सत्वांश के वर्धित होने से महत्त्व उत्पन्न होता है। यहां तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रधान है, प्रधान में तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है, किंतु काल के क्षोभ के द्वारा सत्वांश के वर्धित होने से महत्त्व उत्पन्न होता है। अब और क्लियर कर रहे हैं कि सत्व जब, यानी कि स्टेबल सिचुएशन, अब सत्व बढ़ रहा है तो उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद रजोगुण के बढ़ने से महतत्व का एक प्रकार सूत्र तत्व उत्पन्न हुआ। अरे यही समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हमने अभी तक क्या सुना था, महतत्व में रजोगुण और सतोगुण और रजोगुण बढ़े हुए हैं, तो ठीक है, अब उसकी और हेयर स्प्लिटिंग कर दी इन्होंने। ये आप वापस जरा इस वाला चार्ट को देखिए,
जो 23 वाले वन था। प्रधान, प्रधान से काल क्षुब्ध प्रधान, उसमें काल स्वभाव व कर्म हुए, अब इससे मिलकर के महत्व की सृष्टि हो गई, जिसमें क्या है, सत्वगुण और रजोगुण प्रधान है। तो इसकी भी उन्होंने डिवीजन कर दिया कि पहले सत्वगुण बढ़ा, फिर रजोगुण बढ़ा। तो सत्वगुण बढ़ा तो महतत्व, और रजोगुण भी बढ़ गया तो सूत्र तत्व बन गया। तत्व समझ में आ रहा है प्रभु? प्रभु, कोई फिसल तो नहीं रहा है? इज इट ओके? चार्ट समझ में आ रहा है? महतत्व के भी 2 विभाजन हो गए। विभाजन नहीं, मतलब स्टेजेस कह लीजिए। महतत्व कह रहे हैं जब सत्वगुण में था, और उसमें आगे भी आप सुनेंगे महतत्व मीन्स एक्चुअली प्योर कॉन्शियसनेस, ऑलमोस्ट प्योर कॉन्शियसनेस विद डिजायर्स ऑफ सेंस एंजॉय। अब है ना, उसमें स्वभाव और कर्म है, एंजॉयमेंट की डिजायर है, लेकिन कॉन्शियसनेस इज क्लियर, काफी क्लियर है। आप देखिएगा आगे अपने आप तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। तो महतत्व के बाद अब उसमें सूत्र तत्व आ गया। वो कैसे हो गया? रजोगुण भी बढ़ा दिया गया। जैसे पहले नमक डाल दिया, फिर मिर्ची भी डाल दी। अगर ऐसे समझाए तो कुछ नमक बढ़ गया, फिर मिर्ची। केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बाकी अब बहुत ज्यादा मत बिठाइए। अच्छा नमक बाहर से लाए क्या, मिर्ची नहीं, वो था पहले से, उसको एक्टिवेट कर दिया। प्रभु ठीक है, समझ में आ गया। काफी इंटरेस्टिंग है सूत्र। हमको तो समझ में आने के बाद हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या क्या बातें इसमें बताई गई। सूत्र तत्व उत्पन्न हो गया। अब उसके बाद तथा तमस के वर्धित होने से अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। तथा आकाश आदि तमस के आधिक्य एवं रजस और सत्व तत्वों की अति अल्प मात्रा के साथ अहंकार के कार्य द्वारा पंच स्थूल तत्वों की सृष्टि होती है। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है भाई यहाँ पे? आकाश आदि तमस के आधिक्य, तमोगुण की अधिकता के कारण एवं रज और सत्वगुण की अति अल्प मात्रा के कारण अहंकार के कार्य द्वारा पंच स्थूल तत्वों की सृष्टि। बड़ा स्पष्ट, तामसिक अहंकार से, जिसमें रजो और तमोगुण कम है। तो अब एक बात स्पष्ट समझ में आ रही, जो प्रश्न किया गया था, भाई रजोगुण है तो क्रिया शक्ति है इसमें, सतोगुण है तो ज्ञान शक्ति भी है, लेकिन एकदम अल्प मात्रा में है। और तमोगुण मतलब द्रव्य के रूप में प्रस्तुत होगा, ऐसा ही समझना होगा। और ये बहुत कठिन नहीं है। आप देखो ये कैमरा ऐसे ही पड़ा रहेगा, स्थूल है, इट मेक सेंस। लेकिन अब आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु में एकदम प्योर तमोगुण, प्योर सत्वगुण, रजोगुण नहीं होता है। इज इट नॉट? बस इससे तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, बस इतनी बात समझ में आ रही है। आकाश मतलब आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ऐसे करके, ठीक है। एवं अहंकार अर्थात जीव की इस उपाधि में तमस का आधिक्य है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उपाधि का मतलब आप समझ रहे हैं, वो जो कवरिंग है। तो पहले ही बोल दिया गया था कि अहंकार मतलब उसका आवरक स्वभाव ही होता है। आवरक स्वभाव होता है, वो ढकने वाला ही होता है। तो ये तीनों अहंकार जीव को ढकने ही वाले हैं। लेकिन ये तामसिक सबसे अधिक ढकने वाला है, उससे कम है राजसिक, और उससे अधिक कम, यानी कह सकते कम कवरिंग है सात्विक की। ठीक है, उम्मीद है कि सब लोग, यहाँ पे कोई बचा है क्या? हाँ, सब लोग हैं। ओके। तात्पर्य भौतिकतावादी अहंकार। मुझे आज काफी अधिक भक्त आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि इस सब क्लास में कोई नहीं आएगा। लग रहा है सृष्टि ब्रह्मा तो नहीं बनना चाहते आप लोग? सीख लें भाई, काम आएगा। कहीं ब्रह्मा बन गए तो अभी सीख लो, नहीं तो महाविष्णु सीखना पड़ जाएगा। एनीवेज, हैप्पी टू सी द डिवोटीज। है ना, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तात्पर्य भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है, और भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति वस्तुओं से अपनी पहचान कर रहा है तो ये बिल्कुल भूल जाता है कि ये वस्तु आई कहाँ से, और वो क्या सोचता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरे भोग के लिए। बल्कि इतनी साम्यता, साम्यता बोलते हैं, सात्मयता मतलब एकदम मैं ही हूं, ये भावना लगता है। ये समझ में आ नहीं रहा होगा ना? नहीं आ रहा होगा ना समझ में? यही तो 24 घंटे कर ही रहे हैं। तुमने मुझे बोला मैं भूख लग रही है, अब तो मैं मर जाऊंगा।
अगर मैं whatever 5 किलो आटा नहीं खाता, whatever जो भी है, इसी में तो बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। और उसके बाद उसका विस्तार, घर परिवार इत्यादि 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 इत्यादि। तो मेरे ख्याल से इसको समझना होगा। और ये देख रहे हैं आत्म केंद्रित, मेरी आंखों को क्या अच्छा लगता है, उसको क्या हम ट्रांसलेट क्या करते हैं, अनुवाद क्या हो उसका, मुझे क्या अच्छा लगता है देखने में, मुझे क्या चखने में अच्छा लगता है, कान को क्या सुनना अच्छा लगता है, ये बात, इसे कहते हैं आत्म केंद्रित। तो द्रव्य से पहचान कर रहे हैं कि नहीं अपनी? जबकि आप बुरा नहीं मानेगा, जगह शरीर से निकलने वाले द्रव्य से कौन से द्रव्य से पहचान करना चाहेंगे? लेकिन ओवरऑल द्रव्य बड़ा अच्छा, बड़ा वस्तु बड़ी अच्छी लगती है। ये है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? हम जानबूझ के, हम कंफ्यूजन की बात है कि शरीर से निकलने वाले कौन से द्रव्य से आप पहचान करना चाहेंगे, लेकिन बड़ी गंभीर पहचान है शरीर से। मानते हैं कि नहीं मानते? है ना? अब आप लोग सोचना शुरू कर रहे हैं, मैं जहां चाह रहा हूं कि सोचें आप। और जब इसी में व्यक्ति फंसा रहेगा तो भगवान को कैसे देखेगा बताइए? खाना पच रहा है, अरे हमारे पेट बड़ा अच्छा है किसकी वजह से अच्छा है ये नहीं सोचते। खाना हमारा पच जाता है, अरे कुछ भी खा लेते हम पच जाता है, कौन पचा रहा है? कोई प्रश्न करा है बताइए आज तक? भगवान इस पे इसीलिए गीता में स्पष्ट बोलते हैं, मैं पचा रहा हूं बेटा, मैं पचा रहा हूं, तुम खा रहे हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उससे। द्रव्य शक्ति, जितना व्यक्ति इसमें पड़ा रहेगा भोग में, उतना ही ईश्वर के ज्ञान से विहीन रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में बताएंगे, सिंपल लाइफ इज गुड, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लाइफ फॉर हाई थिंकिंग। केवल सिंपल जीवन जीने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें फिर भगवान के शास्त्रों का अध्ययन हो, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन हो, तब व्यक्ति भगवान के प्रति कॉन्शियस हो पाता है। समझ में नहीं आता कि ईश्वर कौन है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्लोक 24 से 27 तक भली भांति ये समझाया गया है। क्या है ये आत्म केंद्रित अहंकार? देखिए, प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट बोल रहे हैं, आत्म केंद्रित अहंकार भगवान को समझने नहीं देता। और इसलिए इन श्लोकों को कोट कर रहे हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोट नहीं कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे रख दिया हूं ताकि समझ में आए। क्योंकि मैं अगर ये कह देता कि पढ़ लेना, तो मुझे पता है कि आप लोग पढ़ लेते प्रभु, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की प्रसन्नता के लिए इस श्लोक सामने रख दे रहा हूं, ठीक है? क्या है आत्म केंद्रित अहंकार का परिणाम? उससे आप आत्म केंद्रित अहंकार को समझ सकते हो। मेरे संग बोलते चाहिए, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो ममा अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो बताइए, आत्म केंद्रित अहंकार का पहला क्या लक्षण हुआ? भगवान को यह मानना कि वे निराकार से आए हैं। स्पष्ट है? यस। क्यों? लाल बुजक्कड़ गिरी, लाल बुजक्कड़ बूझ गया, मैं और को न बूझा, हम समझ गए। तो मान रहा है ना, अपने को हीरो मान रहा है। तुम नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि अबुद्धया। व्याख्या अधिक नहीं कर रहा हूं, बस खाली मैं सिम्टम बता रहा हूं कि सिम्टम। नेक्स्ट, तो दूसरा सिम्टम क्या है? इधर तो ये बद्ध है, उधर भगवान इतने बुद्धिमान है, मतलब इतने तेज है कि देव प्रकट भी नहीं कर रहे हैं उसको। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। जैसे सिंपल सी बात है, जो बादल के नीचे है वो कहेगा अरे कोई सूर्य नहीं है, और बादल के ऊपर है तो कहते हैं सूर्य के अलावा क्या है? हवाई जहाज में आप बैठे हो, ऊपर चले गए तो कोई सूर्य के अलावा क्या है? नीचे कुछ भी बारिश हो रही, कुछ हो रही है, हाँ वो सूर्य की वजह से हो रही है, लेकिन सूर्य के अलावा क्या है? सूर्य तो नित्य ही दिखाई पड़ता है अगर बादलों के ऊपर है। मेक सेंस? तो वे समझ नहीं पाते। ये सामान्यतः सभी की प्रॉब्लम है। भक्त अब हमारे प्रवचन चला रहे थे तो कह रहे थे साउथ इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को मानेंगे लेकिन बलराम जी को नहीं मानते। अब समझ में आ गया क्यों? आत्म केंद्रित अहंकार। और
वो सब जानते हैं ना, इसलिए वो सब जानते हैं, लेकिन जो जानना चाहिए वो नहीं जान पाते। और उसके बाद कृष्ण को मानेंगे लेकिन राधा रानी को नहीं मानते। अब आप एक चीज बता दीजिए, एक धारणा कीजिए, वो तो अब एक लॉ तो आपने देखी होगी ना जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। देखा ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को एग्जाम्पल? ऐसी लॉ, ऐसी ज्वाला जिसमें ऊष्मा नहीं है, हीट और लाइट नहीं है, बढ़िया एकदम ज्वाला है। डू यू वांट अस टू बी सम काइंड ऑफ लाल बुझक्कड़ और समथिंग? वी कैन नॉट। नहीं समझ पा रहे ना, ऐसी वो बातें कर रहे कि शक्तिमान, शक्तिमान है लेकिन शक्ति नहीं है। तो फिर मान कहाँ है वो, किस चीज के मान है वो? भाई ये आप बहुत दयावान हैं लेकिन ये बस मुर्गा काटते रहते हैं। व्हाट? दया कहाँ है भाई इनमें? कुछ है कि नहीं? ये अब ये दिख रहा है घोर अंधकार, बल्ब है लेकिन प्रकाश नहीं है। इस तरह की वो बातें करते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में आप लोगों से कितनी बार प्रीचिंग करो तो होता है वो तो 5,000 साल पहले आए थे। तुमको ये भी कैसे पता चला कि 5,000 साल पहले आए थे? तुम्हारे बाप ने बताया? एक प्रश्न तो बनेगा ना। तो शास्त्र में लिखा है ना कि 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो ये नहीं बताए थे और क्या गुण है? इसी ये अहंकार का ही लक्षण है। इसे अर्ध कुकुट न्याय जानते हैं। मुर्गी बहुत अच्छी है, मुर्गी पीछे से अंडा देती है, वेरी नाइस, लेकिन आगे वाला भाग अच्छा नहीं है तो उसको नहीं देना, दाना वाना नहीं देना है, पीछे अंडा देंगे तो अरे भाई तुम मुर्गी की गर्दन काट दोगे तो अंडा नहीं मिलेगा ना। ज्ञान नहीं मिलेगा। आदि बात शास्त्र की नहीं स्वीकार करनी चाहिए। कभी बोले ना व्यक्ति अरे तो 5,000 साल पहले आए, तो तुम्हें कैसे मालूम चला कि 5,000 साल पहले आए थे? शास्त्र में वर्णन है उसका। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं 5,000 साल पहले नहीं आया, मैं हमेशा से रहता हूं, हमेशा से रहता हूं। मेक सेंस? सूर्य की उम्र कितनी है? कल सूर्य उगेगा, है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ अब सूर्य जो है 1 घंटे के लिए 1 घंटा हो गया, 1 घंटे हो गया, फिर 2 घंटे का हो गया, 5 घंटे हो गया, तो ये तो बेवकूफी कही जाएगी। और ये सूर्य मर गया है, हम लोग रोना चालू कर, देखो सूर्य डूब गया, अरे सूर्य समुद्र में डूब गया, भैया समुद्र ना उबल जाए भाई, देखो ऐसे इस तरह की बेवकूफी की बातें करेगा तो क्या कहा जाएगा? जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। ठीक है। अब अमेजिंग बात है कि बड़ा सुंदर बात है कि वह भगवान की प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भगवान सबको समझ रहे हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। वेदाहम समत, सब कुछ जानते हैं। कोई अगर एस्ट्रोलॉजर से मिलना है आपको तो ये एस्ट्रोलॉजर हैं भगवान श्री कृष्ण, सब जानते हैं। लेकिन एक दिन दिक्कत क्या है, अगर सामने भी हो और आप मुझसे पूछो कि ये क्यों हो रहा है तो कहेंगे मैं क्या इतना बुद्धिमान जानूंगा? ये उनका अलग लीला है। लेकिन एकदम स्पष्ट बोल रहे, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं गीता में। अच्छा एक चीज बताओ, ये श्लोक जाने आप तो भगवान को जाने कि नहीं? कौन है भगवान? वो भगवान है जो सब कुछ जानते हैं। आप बहुत रसमय बात है ये। लोग नहीं जानते कि भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं और हम जान रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं। तो कैसे जान रहे हो? भगवद गीता को यथावत स्वीकार कर रहे हैं। यथावत स्वीकार करेंगे तो समझ में आता है। और मैं कहूं अहम, अहम मतलब जो व्यक्ति अहम बोलेगा, इस श्लोक को बोल रहा है, वो बोलेगा कि वेदा अहम समतीता, मैं सब जानता हूं। बस तुम भूल गए हो कि तुम सब जानते हो। कैसे गधे होते हैं। अब बस आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप समझेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं। जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर ये आपको ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है बेवकूफ? इस तरह की बातें करते हैं। आप पीछे सूर्य चल रहा है, आपसे चंद्रमा चल रहा है, ये चल रहा वो चल रहा है, तो मेरा पेट क्यों डिस्टर्ब हो गया है? मेरा पेट क्यों चल गया है? समझते हैं? पेट चलने का मतलब लूज मोशन क्यों हो जाता है? क्या तो बेवकूफी है बताइए। अब आप विचार कीजिए, श्लोक का लिंक भी है। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, मुझको ठीक प्रकार से नहीं जानते। और देखिए भगवान ने एक तो अजम अव्यय बताया और दूसरा गुण बता रहे हैं। क्या भगवान का अद्भुत गुण है, सब कुछ जानते हैं। जो भूतकाल में हुआ सभी जीवों के संग सब कुछ जानते हैं, अभी जो हो रहा वो जानते हैं और आगे जो होगा वह भी जानते हैं। कई बार लोग आक्षेप करते हैं अब भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहे? तो हमने कहा भाई आप ही मंत्रणा देंगे कब प्रकट होना चाहिए। प्रकट नहीं हो गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आत्म केंद्रित व्यक्ति की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जान रहा हूं। यही बात है ना, इसी को भगवान ने कहा कि तो समझ नहीं रहे हो। जो व्यक्ति देह की भावना से युक्त रहता कि मैं देह हूं, भगवान को नहीं समझ पाता। भागवत में भी श्लोक है, ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम, भूल रहा हूँ श्लोक, कि वो किस प्रकार से ये यशोदा मैया कृष्ण के संग लीला कर रही हैं, खेल रही हैं, वो सामान्य लोग नहीं समझ सकते। स्पेशली जो अपनी पहचान देह से करते हैं तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। नहीं आओ, अभी श्लोक याद नहीं आ रहा। और इस तरह से भगवान को ना जानने का फल क्या होगा? व्यक्ति जीव इस जगत में बंधा रहेगा। इच्छा द्वेष समुत्थेना, अरे भाई है प्रसाद, थोड़ा आवाज ऊर्जान्वित कीजिए, बोलिए भाई। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते रहते हैं। ये समझ लीजिए, जो स्वभाव आपने सुना था, उस स्वभाव के अनुसार किसी जीव की एक विशेष प्रकार की इच्छा यानी कि भोग की इच्छा होती है, और द्वेष में राग होता है, और द्वेष में उसको बिल्कुल ही सब पसंद नहीं आता है। बलदेव विद्याभूषण उसको समझाते हैं, कहते हैं शास्त्र का यह वचन साधुओं को संग करो ना, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और दूसरा, दूसरों की स्त्रियों से बात मत करो, ये तो बहुत अच्छा लगता है। इसको इस तरह से, ये तो बहुत अच्छा है, इसको करूंगा मैं। जो चीज नहीं करने के लिए बोल रहे उसमें राग है, और जो करना चाहिए उसके प्रति द्वेष है। सुबह उठो, नहीं मैं रिसर्च करूंगा रात के 12 बजे, रिसर्च करोगे, यू वोंट बी, हम आपको कौन सर्च करेगा सुबह, बताइए। ये समझना चाहिए, हम ये सभी बद्धजीव सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन राग और द्वेष से जब हम लोग प्रभावित होकर कार्य करते हैं तो वह अहंकार को और बांध हमको बढ़ाता है। प्रभुपाद आगे बोलेंगे, मैं इसको फिर यहीं समझा देना चाहता हूं। देखो, सिंपल दाल चावल है, द्रव्य है, और भगवान को अर्पित करके नहीं खाएंगे तो अहंकार बढ़ जाएगा कि नहीं? अहंकार मीन्स कवरिंग। अहंकार में केवल गर्व नहीं बोल रहा हूं, अहंकार मतलब कवरिंग। ये कवरिंग कि मैं देह हूं, ये और बढ़ जाएगा। और आप भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो अहंकार नष्ट होगा, ये जो कवरिंग है वो नष्ट होगी। आप लोग को अजीब सा नहीं लगता कि हम लोग, हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार कितनी बड़ी बेवकूफी है? मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, कौन? मैं कितना बुद्धिमान हूं, या मैं बहुत सुंदर हूं, या कोई भी सामर्थ्य, एक भी चीज हमारी नहीं है। वी हैव टू एडमिट इट। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज प्रॉब्लम। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। इज इट नॉट? कुछ आपको नहीं लग रहा है? परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोले थे, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्राइड, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। मान लो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना गीता क्लास में, मान लो कोई अपनी बाइक को लिपस्टिक लगा रहा है, हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है, मैं किसी बात को देख के बोल रहा हूँ, हाँ, लिपस्टिक लगा रहा है, तो क्या उसको क्या बोलेंगे आप? देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आपकी भी स्कूटर है, उस पर लिपस्टिक लगाते हैं कोई? पोत क्रीम लगाते हो, जेल जो बालों में लगाया जाता है, कौन सा जेल कोई करता है बताइए इस तरह से? वो थोड़ा बड़ा पहुंच हो लिया, बस तुम्हारा गाड़ी संभाल लिया, कोई करता है ऐसा क्या? हाँ करते हैं आजकल लोग। कार का क्या वो होता है, चमकाने वाला सोप है, पहचान कर लेते हैं ना उससे, अपनी कार से, कि मेरी कार चमक रही है मतलब मैं चमक रहा हूं। दिस इज वेरी सीरियसली रॉन्ग। अरे भाई ये देख लीजिए कि जो व्यक्ति हाई फाई कार में घूमता है, उसे तो मारुति वाले देखेगा तो वो नीचा है। यहां तक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कार में बैठा हुआ है तो तुरंत बोलेगा ए रिक्शा। रिक्शे वाले को नहीं बोलेंगे रिक्शा, रिक्शे वाले की पहचान रिक्शे से कर रहे हैं। सुना आपने? ए रिक्शा, ए ऑटो कि नहीं? ऑटो की ऑटो वाला, लेकिन रिक्शा तो बड़ा उपाधि, मतलब उपाधि नहीं, सॉरी, एकदम अच्छा उदाहरण है। रिक्शा बोलता है। आप देखिएगा, आप मान लो टवेरा में बैठे हुए हैं तो तुरंत अगर टेम्पो वाले सब कम है, इसीलिए ज्यादा जब धन इकट्ठा कर लेता है तो भगवान को ईमानदारी से पुकार नहीं पाता। यह है आत्म केंद्रित अहंकार का परिणाम। आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी भगवान की स्पष्ट अवधारणा के बिना ही अपने ढंग से यह निष्कर्ष निकालता है कि भगवान किसी उद्देश्य विशेष से अपने मूल निर्विशेष आध्यात्मिक अस्तित्व से भौतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है?
एक उससे पूछो कि तुमको ये आइडिया आया कहां से। निराकार से साकार ऐसा तो हम कहीं होते हुए देखते नहीं है, शास्त्र में वर्णन है नहीं। तो अब देख रहे हैं अहंकार की कवरिंग है उसकी, वही उस कवरिंग के अनुसार वो सोच रहा है ऐसा होता होगा कुछ। जैसे याद है वो मेढक कूपमंडू को ऊपर देख रहे थे, कह रहे थे अच्छा ये, वो आकाश को देख रहे हैं, कहते ये ढक्कन है इसका कुएं का। कुछ समझ में, मतलब समझ रहा, मैं जान रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जान रहा हूं। इसीलिए नम्रता होना जरूरी है कि मैं नहीं जान रहा हूं। देख रहे अर्जुन को, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नो, हम नहीं जान रहे हैं, वी आर सुपर बिविल्डर्ड। वैसे ही समझ लीजिए कि हम अपनी पहचान देह से कर रहे हैं, मतलब हम लोग सम्यक रूप से मोहित हैं, हम कुछ नहीं जान रहे। जब हम अपने को ही नहीं जान रहे तो फिर और क्या जानेंगे बताइए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप। देखो इसलिए भगवान हम लोग से प्रसन्न है। क्यों? हम भगवान की बात सुनते हैं, यस यस प्रभु जी, यस यस भगवान, यस कृष्ण आप सही कह रहे हैं, ऐसा करके बस यही करना है। और ये कहते हैं नहीं आप सही नहीं कह रहे हैं, ये बात ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें ऐसा कर रहे हैं, तब भगवान को क्रोधित हो जाते हैं उससे, इसीलिए डांट रहे हैं। अबुद्ध है, बेवकूफ है, समझ नहीं पा रहे। मैं समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम समझ में नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। और उसकी भगवान संबंधी ये भ्रामक धारणा उसी तरह बनी रहती है, भले ही वह ब्रह्मसूत्र तथा अन्य बौद्धिक ज्ञान जैसे वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत हो। अब यहां प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं कि भाई ये वैकारिक अहंकार कैसे प्रभावित कर रहा है उसको। वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार। मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, अच्छा जान रहे हो। देखिए क्या लिखा है, ब्रह्म सूत्र और वैदिक ज्ञान को पढ़ेगा भी, लेकिन अगर भक्तों का आश्रय नहीं लिया तो भगवान को नहीं समझ सकता है। भगवान अंतरंगा शक्ति के संपर्क के द्वारा ही समझ में आते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आता, और भक्ति के द्वारा था। इसीलिए भगवान बोलते ना भक्त्या माम अभिजानति, ये नहीं बोलते हैं सत्वाम हम सत्व गुण के द्वारा मैं जान लिया, तो नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। और इसका प्रमाण क्या है? प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासी, एंड दे आर लाइक जेन्युइन सन्यासी, फ्रॉड नहीं, खूब तपस्या कर रहे थे, वेदांत पढ़ रहे थे, लेकिन सोचिए चैतन्य महाप्रभु बनारस में कीर्तन कर रहे हैं, और वो उनके मन में भावना क्या आ रही है? ये तो भाव के लिए, भावुकता है। कैन यू इमेजिन महाप्रभु कीर्तन एंड यू आर जस्ट स्पेसिंग आउट? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? प्रेम कीर्तन, भगवान स्वयं कीर्तन कर रहे हैं और ये लोग जा नहीं रहे वहां पे, और उस पर निंदा भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना अद्भुत बात है। और ज्यादा सामान नहीं इकट्ठा करते थे वो लोग। 60, विश्वास कर रहे हैं आप, 60,000 सन्यासी शिष्य, और एक्चुअल सन्यासी शिष्य जो वाकई सन्यास धर्म का पालन करते हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अहंकार से युक्त हैं। और यही भावना रहती है कि निर्विशेष से भगवान आ गए। ये सबसे बड़ा अपराध है। मेक सेंस? अहंकार कार्य ही होता है कवरिंग कवरिंग कवरिंग। भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण है। इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते। अगर आप लोग को याद हो तो दूसरे स्कंद में हम लोग प्रथम अध्याय में सुने थे, जो भगवान के दिव्य रूप की धारणा नहीं कर सकता, वह इस जगत में वस्तुओं को देखकर उस पर भगवान का धारणा करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे वो शुद्ध होता है, आगे जाकर वह शुद्ध होकर फिर भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर पाता है हृदय में। याद आ रहा होगा आप लोगों को? यस। इसका कारण यह है कि भगवान ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट न हो जो भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश मूर्खता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट पर्पट ऑफ श्रील प्रभुपाद। देखिए एक भक्त हमको बता रहे थे, वो अच्छे डिवोटी हैं, तो भक्त हो गए, वो गीता पढ़ चुके थे, वेदांत सूत्र पढ़ चुके थे, और बहुत सारे ईशोपनिषद वगैरह सारा पढ़ लिया, और उनके टीचर ने पढ़ा भी दिया, लेकिन क्या हमको मालूम नहीं चला कि कृष्ण भगवान है। अब देख रहे हैं कि भगवान अगर ना चाहें तो कैसे छुपा लेंगे अपने आप को। आप लोग देखो प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, खट समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है, और ये पता भी चलता नहीं कि कब स्वीकार करना शुरू कर दिया आपने। प्रभुपाद जी शुरुआत में ही बोल देते हैं, जैसे एक इंटरेस्टिंग है, प्रभुपाद गीता में क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, कम से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना कि कृष्ण भगवान है। पढ़ा है आपने? और हमारे आईआईटी में, हमारा नहीं, आईआईटी कानपुर में, हमारे नहीं, कोई अहमता ममता नहीं उससे, आईआईटी कानपुर में फिलॉसफी का कोर्स पढ़ाते, कहते हैं अगर आप इस कोर्स को पढ़ना चाहते तो आपको स्वीकार करना होगा कि भगवान नहीं है। वाह, शरणागति पहले ही लगा ली उन्होंने।
तब अच्छा खासा भला आदमी जो है वो पूरा डिस्टर्ब होकर बाहर निकलेगा। वाकई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ पर चेक कर, जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पे विश्वास करो, हम वहीं से हैं, साक्षात साक्षात बोल रहा हूँ मैं। मैंने कभी पढ़ा नहीं, अब बच गया मैं से। एक बार मेरी इच्छा होती कि फिर फिलॉसफी में रुचि, कहते नहीं इसमें भगवान की बात होगी ही नहीं। ओह अच्छा ठीक है, फिर तो परेशान हो जाता सुनता। तो कई बार प्रभुपाद बोलते हैं, जब भगवान इस बात को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो लोग कहते नहीं भगवान की शरण में नहीं जाना है, उनके अंदर एक अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी शरण में जाना है। और कलयुग में क्या है, प्रचार बहुत आसान है, कुछ भी प्रीचिंग कीजिए, कुछ इसको चेहरे मिल जाएंगे। कुछ भी प्रीचिंग कीजिए आप, कुछ भी, एनी नॉनसेंस यू प्रीच, उसके लोग उसको खरीदने वाले लोग आ जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, तो आप लोग अच्छा प्रचार करेंगे तो उसको भी स्वीकार करने के लोग आएंगे। लेकिन लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, हमारे गुरुजी, हमारे भी गुरुजी हैं, गुरुजी ने क्या बताया भगवान कौन है, वो हमको तो नहीं बताया उस बारे में। कोई नर्सरी से पढ़ करके आया, बेटा क्या पढ़ा है टीचर ने, क्या पढ़ाया, मैथ में से क्या पढ़ाया, मैथमेटिक्स में क्या, दो का पढ़ाया, दो का पहाड़ा, एक का पहाड़ा, एक सॉरी एक का पहाड़ा नहीं होता, दो का पहाड़ा नहीं पढ़ाया है तो तुम पढ़ाया क्या। आपने देखा है कि पेरेंट्स टीचर को भी चेक करते हैं कि क्या पढ़ा रहा है, स्पेशली ट्यूशन मास्टर को। तो अब बोलते हैं बच्चे को क्या पढ़ा, हिरण्यकशिपु भी चेक कर रहे थे, बेटा क्या पढ़ा तुमने बताओ। इसे नॉट, तो जब टीचर को ही ज्ञान नहीं होगा तो क्या पढ़ाएगा। मैं एकदम एकदम से रिलेट कर रहा हूँ, कुछ बात मेरे को जब समझ में नहीं आती है तो मैं बिल्कुल नहीं समझा पाता, और समझाता भी नहीं, छोड़ देता हूँ उसको। और जो समझ में आ जाता है उसको पूरा प्रयास करते हैं कि समझाया जाए, बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाए। मेक सेंस टू यू। जब पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या। व्हाट अमेजिंग काइंड ऑफ चीटिंग। टीचर को खुद ही दो का पहाड़ा पता नहीं है, कहे कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपके बच्चे को, ये हालत है। पढ़ाने देंगे उनको, कभी नहीं पढ़ाने देंगे। और यहां से चल रहा है कि भाई कोई तो जानता नहीं, कुछ भी भगवान के बारे में मानसा कर दो कि भगवान निर्विशेष से आ गए। ये बहुत चल रहा है, हम लोग सबको मानते हैं, हम लोग सबको मानते हैं। ये भारत में बहुत चल रहा है। महाराज बोल रहे थे कि इस्कॉन वालों के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं बड़े संकीर्ण हैं, उधर वाले गुरुजी अच्छे हैं, जिसको तुम्हारी इच्छा उसको मानो, अलख निरंजन, अलख निरंजन ऐसे करके। कई बार आपने सुना होगा, महाराज बोले भाई जिसको लख ही नहीं सकते, जो आपका कभी आप रोगे तो आपका रुमाल से आंसू भी नहीं पूछेगा, ऐसे भगवान पूछेगा, तो ऐसे भगवान की पूजा करने क्या मतलब है। उसको पुकार भी नहीं सकते, वो जब देख ही नहीं सकते तो पुकारो कैसे। तो कृष्ण एक व्यक्ति हैं, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, बहुत सिंपल बात बोल रहे हैं, बट इट कैन चेंज योर लाइफ। सिंपल सी बात है। वेदों का प्रयोजन है कि जीव को समझाएं कि भगवान कृष्ण हैं। बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन आप बताइए कि हृदय में अगर जरा सा भी, हम सभी के हृदय में थोड़ा सा भी भय है, मतलब हम भूल गए कि कृष्ण हैं। यहां भी देखिए गुंडागर्दी करते हैं और जानते हैं हमारे वो मंत्री साहब हैं, तब ना गुंडागर्दी करते हैं। निर्भय को करते हैं कि नहीं, अगर ऐसा लोग कर पाते हैं। क्या लगता है? इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन वेद का प्रयोजन है कि कृष्ण हैं। आप भोग लगा रहे हैं, ये नरसिंह देव की शिला है, भगवान हैं। ये प्रश्न तो जब करते समय तो जरूर पूछना चाहिए कि भगवान है, ही हियर्स यू। अरे और मान लीजिए रामकृष्ण प्रभु, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैं आपको बुलाया था क्या हाँ कह रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप बताइए? भूल गया ना बंदा कि क्या कर रहा है, कि कृष्ण है। एनी हाउ विचार कीजिएगा आप उसके ऊपर। हमको बड़ा आनंद आ रहा था। महाराज से पूछा, महाराज ये अगर जूम पे भी मान लो भाई मंदिर नहीं पहुंच पाया, यहाँ पे रह रहा है
और ऑनलाइन देख रहा है तो वो भी ठीक ही है ना, तो भगवान तो देख रहे हैं ना उसको। तो महाराज बोले हाँ भगवान देख रहे हैं, और भगवान तुम्हारे आलस को भी देख रहे हैं किस लिए नहीं गए, हर छोटी चीज़ में। मेरे बाल क्या मेरे बाल नहीं, सॉरी बाल तो नहीं, मेरे हाथ के एकदम लास्ट के कोने में एक छोटी सी फुंसी हो गई, इसलिए मैं मंगल आरती नहीं जा रहा। समथिंग समथिंग यू नो, भगवान हमारे आलस को भी देख रहे हैं ठीक है। एनीवेज, एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव्ड इम्पर्सनल कैलामिटी, दाउ हैज रिमूव्ड। यही हमारा जीवन का लक्ष्य मानिए, यही कर्तव्य है इस जगत में करना, कि भगवान है ये स्थापित करना, और वो एक व्यक्ति है और वो दिव्य व्यक्ति है। ये सारा हम जो पढ़ रहे हैं ना, आप इसका प्रयोजन ये, अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कृष्ण क्या है, कृष्ण त्राता जीव हैलग्रान, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव हैलग्रान। ये वेदों का प्रयोजन है कि समझाएं कि कृष्ण हमारे प्रभु, हमारे स्वामी हैं, और वो हमारे त्राता हैं। और देख रहे हैं अहंकार इसके विपरीत चलता है, मैं प्रभु हूं, मैं सब जानने वाला हूं इत्यादि। और इसी कारण से भगवान के लिए वो है जो परंपरा में ज्ञान बताया जा रहा है उसको नहीं स्वीकार करके अपनी धारणा करते हैं। देखिए ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेकर के जो नीचे वाले लोग हैं वो अज्ञान में ही पड़े रहते हैं। अरे भैया इन्होंने कहा है, ये टीका में लिखे हैं ऐसा, वो उसी प्रकार के अंधकार में पड़े रहेंगे। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? प्रभुपाद जी क्या बोलते, इतनी सारी टीकाएं, एक व्यक्ति बना भक्त। क्या चैलेंज है प्रभुपाद जी का। प्रथम इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बताते हैं, इतने सारे संस्करण भगवत गीता के, आप चेक करो कि क्या एक भी व्यक्ति भक्त बना, कि किसी एक व्यक्ति को समझ में आया कि भगवान को भोग लगाना चाहिए वो गीता पढ़ करके। इट्स अमेजिंग, लाइक क्या कॉन्फिडेंट चैलेंज है प्रभुपाद जी का। और उत्तर क्या है, एक भी व्यक्ति नहीं बना। अब आप समझ लीजिए कि कौन सी गीता पढ़नी चाहिए। जो कोई भी सुन रहा है इसका प्रवचन, सुन ले, जरा चेक कर ले कि जो गीता पढ़ते हैं उसे क्या ज्ञान हुआ। कुछ भी मैं नहीं, मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। आप लोग मेरी बात समझेंगे ना तो बहुत आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। देख ही लीजिए, वो संस्कृत भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। मेरी माँ भी एमए कर रही थी, संस्कृत पढ़ी थी, गीता पढ़ी थी, कुछ नहीं पता चला कि भगवान कौन है। पूरा जिंदगी बीत गया, गलती से लड़का फंस गया इस कौन में तो उनको समझ में आया। कभी तो नहीं बताई मेरी माँ। मैं उनको पूछा आप संस्कृत तो इतना जानती थी, क्यों बताया क्यों नहीं? हमको कुछ को पता नहीं था। दैट्स नाइस ह्यूमिलिटी ना, हमको खुद को ही पता नहीं था। पूरा जीवन ऐसे निकल गया ऑलमोस्ट। वेरी वेरी अमेजिंग मर्सी। यह हट भगवान की निजी शक्ति योगमाया के प्रभाव के कारण होता है। योगमाया समावृता, अच्छे से ढकी रहती है, और हटी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक का कार्य करता है। प्रभुपाद जी देखिए एक विनोद कर रहे हैं। अच्छा तुम ये मानना चाहते हो ना कि मैं भगवान नहीं हूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारी सहायता मैं खुद करता हूं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीव अगर अपने से चाहे तो भगवान को भूल भी नहीं सकता है। तो मैं रुको मैं, तुम भूलना चाहते हो, मैं सहायता करता हूं। तो योग माया से भगवान ढक लेते हैं। तुम भूलना चाहते हो, ठीक है मैं ढक देता हूं, तो तुम ऐसे पड़े रहो। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर समझने में असमर्थ रहता है। तो जो, अब बताइए कौन अज्ञानी है? वो तपस्वी हो, लंबी लंबी दाढ़ी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन अगर उनको यह नहीं पता कि कृष्ण भगवान है तो वो एक नंबर के रास्कल हैं, गधे हैं, पाजी हैं, अबुद्धया हैं, मूर्ख हैं, जो भी आप जोड़ते जाइए, जो भी विशेषण उसमें डिग्री लगा दीजिए उसके आगे। और चाहे वो कितना हो तपस्वी हो। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार किसी का भी प्रवचन सुन रहे हैं, उसमें हमको जो पहले मिले थे, ऐसा नहीं किसी का भी प्रवचन सुनना शुरू कर दीजिए। पहले चेक करें कि क्या धारणा है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर वो भगवान में मिलना चाहता है तो उसकी बुद्धि बहुत भ्रष्ट है। वो भगवान को, अगर भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता है तो भ्रष्ट है। चेक कीजिए कि गुरु जी किसकी पूजा कर रहे हैं, जो उनको लोग गुरु मान रहे हैं। कभी शिव जी की और कभी दुर्गा जी की, सबको बराबर मानते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति सबको बराबर मानता है वो कुछ नहीं जानता है। इज इट ओके? ये हमें बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष स्वरूप से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं। लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं है। जैसे भी आपने श्लोकों में सुना, अजम अव्ययम, मैं अव्यय हूं। मतलब व्यय का मतलब होता है कम होना, मतलब परिवर्तन होना। तो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ऐसा कहते हो कि निर्विशेष से विशेष हुआ, विशेष मतलब साकार हुआ, तो एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि नहीं?
लेकिन भगवान कहते हैं मैं अजम हूं, ना तो मैं जन्म लेता हूं ना मैं परिवर्तनशील हूं। तो आप देख रहे हैं कि जो भगवान बोल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात हो रही है और आपको आश्चर्य नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान का ही कारण हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा चाहता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि नरसिंह देव प्रकट हो गए हैं, तब भी आप कन्विंस होंगे कि नरसिंह देव से लड़ना है और आप जीत लोगे। यहाँ सेवा करने में डर लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, मूड खराब हो गया। वैसे नरसिंह देव बड़े कृपालु हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है कहीं गड़बड़ हो गया तो एक तमाचा भी मारने की जरूरत नहीं उनको, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। मरे वो पहले से ही है। और नरसिंह देव साक्षात प्रकट हो जाए, कहीं मैं युद्ध करूंगा और जीत भी लूंगा उनसे, जबकि साइज भी बहुत बड़ा है नरसिंह देव का। मैं हिरण्यकशिपु को बोल रहा हूं, हिरण्यकशिपु कन्विंस था कि मैं जीत लूंगा। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये भी भगवान दे रहे हैं अंदर से। इंटरेस्टिंग है। ये कितनी अमेजिंग बेवकूफ़ी है कि इस जगत में कहीं हम नहीं देखते कि लाइट से बल्ब आता हो। तो निराकार से साकार कैसे आ सकता है, ये लोग समझ में नहीं पाते। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये झूठ जब बार बार बोला जाता है, और स्पेशली जब बच्चों को ना अपरिपक्व अवस्था में रहता है, तो व्यक्ति उसको स्वीकार करने लगता है, वो अभ्यस्त हो जाता है उसको स्वीकार करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो सत्य है, कभी वो सोचता नहीं कि कभी निराकार से साकार तो आ नहीं सकता। प्रश्न, आप लोग एग्जाम देने जाएं और सब निराकार छोड़ दें तो कोई साकार नंबर आएंगे? तुम लोग निराकार से निराकार से तो निराकार ही आएगा, जीरो ही मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। आप लोग मतलब हंसी आती, लोग कैसे इस तरह से प्रवचन करते हैं। और एक भक्त बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, 5 साल की उम्र से लेकर के 25 साल तक, 20 साल तक उनके पिता किसी निर्विशेषवादी निरंकारियों की संगत में उनको लेके जाते थे और बहुत कुछ वो कह रहे, लेकिन हमने अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा। अमेजिंग। और जब ये अभी भक्ति में आए हैं 25 के बाद, तो बहुत तीव्रता से परिवर्तन देख रहे हैं। विरक्त भी नहीं हो पाते हैं लोग। क्यों? क्यों कहेंगे जगत मिथ्या है, और फिर इसी मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोल दोगे। खोलते कि नहीं? ज्यादातर ये जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो ये हॉस्पिटल जरूर खोलेंगे, जबकि खुद बीमार हैं। कि नहीं? अहंकार की बीमारी नहीं जा रही है और इसीलिए अस्पताल खोलते रहते हैं, है ना? ये अहंकार कि मैं लोगों के दुख को दूर करने वाला हूं, इत्यादि इत्यादि। नहीं बताते कि कृष्ण से विमुख होकर के तुम्हारा दुख कभी जाएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भगवान श्री कृष्ण परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए अगर बोला गया कि निराकार से साकार आए, तो आप भगवान पे परिवर्तनशीलता का आरोपण कर रहे हैं। भगवान में गुण नहीं है। न ही वे बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म धारण करते हैं। अजम परिवर्तन नहीं होते। जैसे कि सूर्य उगता नहीं है, ऐसी प्रतीति जरूर होती है कि थोड़ा ठंडा सूर्य और उसके आगे बढ़ता है, लेकिन सूर्य उसी टेम्परेचर पर रहता है। बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है, लेकिन आत्म केंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपना जैसा मानकर चलते हैं। यद्यपि वेदांत ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अहंकार का एक बड़ा अच्छा प्राकट्य है, मन्यते आत्मवत जगत, जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला भी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब कोई व्यक्ति अहंकार से प्रभावित है और गीता भागवत को भक्तों की संगत में नहीं सुन रहा है, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि भगवान की प्रकृति क्या है। बस ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। अहंकार के ही नाते तो वो गुरु की शरण में नहीं जाएगा ना, प्रामाणिक गुरु की। भाई ये नम्रता ही है ना कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही ग्रहण कर रहे हैं प्रसाद। ये नम्रता नहीं है। किसी का जूठन खाना क्या नम्रता नहीं है? भगवान का जूठन खाएंगे? दुर्योधन अपना ही प्रसाद जूठन नहीं खाता था, मतलब एक कटोरी में खा लेगा, नेक्स्ट कटोरी लाओ, दूसरी कटोरी खाएगा, तीसरे, ऐसा करके उसका अहंकार। भगवान का जूठन खाएंगे? भगवान को उसने अपना महल नहीं दिया था, दुशासन का महल दिया था। ये सब बातें पता ही होगा जब भगवान दूत बन करके आए थे। भक्ति में शुरुआत से ही नम्रता का ही प्रैक्टिस कराई जा रही है। भगवान को भोग ला के खाओ, जी करूंगा ठीक है। और क्या करना? जप करो, हाँ ठीक है करूंगा। गीता क्लास में आओ, प्रणाम करो। बार बार झुकने के लिए कहा जा रहा है। एक सीधी बात समझ रहे हैं, भगवान के सामने झुकने से बड़े आराम से हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन झुकेगा कौन नहीं? जो अहंकार से युक्त है। हमने कई बार देखा है मंदिर में, आप इंग्लिश क्लास में बैठे रहिए, लोग आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके गर्दन भी नहीं हिलाते हुए,
ठीक, नेक्स्ट। वही हम ही तो है वहां बैठे हुए ऐसे करके, ऐसे भावना रहती। क्या बेवकूफी है भाई। और शक्ल को मैच कराओ, गौर नहीं था कि तो दाढ़ी नहीं है, तेरी तो दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है और पक भी गई है। पूछ लो उस बुढ़े को, क्या हद है बताइए। ठीक है, और वेदांत का अध्ययन करने के बाद भी ऐसा होता है। ये आप इस बात को समझिए। आप पता नहीं कितने लोग कभी प्रीचिंग किए जो ज्यादा वेदांत पढ़ते हैं ना, उनके इस प्रकार से निर्विशेष पढ़ते हैं, उनके दिमाग में एकदम घुस जाता है, नहीं भगवान तो निराकार है, ईश्वर तो निराकार है, ऐसे करके। और उनको बहुत अहंकार भी होता है कि हम वेदांत पढ़े हैं, पूछो चलो कोई भी हमसे। इस प्रकार की बात करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे जीवों की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों से भली भांति अवगत रहते हैं, लेकिन मोहग्रस्त बद्धजीव शायद ही उन्हें अपने शाश्वत रूप में जान सके, शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके। ये स्पष्ट समझ आ रहा है। प्रभुपाद उन्हीं श्लोकों का अनुवाद करते चल रहे हैं कि भगवान सबको जान रहे हैं, लेकिन कोई भगवान को नहीं जान रहा। इसको उदाहरण समझिए, बड़ा सुंदर। अपने हाथ को अपने आंखों से देखिए एक बार, आगे पलट के देख लीजिए, ठीक है, अच्छा है ना, स्वस्थ है, ठीक है। तो अब ये आंखें इस हाथ को देख रही हैं और आंखों को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, हाथों को डायरेक्ट भी कर रही हैं, लेकिन हाथ आंख को नहीं देख रहा है। जिन आंखन सब देखिए आंख न देखन कोई। बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है ना। भगवान सबको दिखा रहे हैं, निर्देशित कर रही हैं, ये करो वो करो ये करो, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा कि वो भगवान कौन है। इसीलिए शास्त्र सुनाया जाता है। ये गजेंद्र मोक्ष में बहुत अच्छे से महाराज समझाते हैं। उनको ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। डायरेक्टर वही हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही है, लेकिन डायरेक्टर वही, आंख से डायरेक्ट आंख देखा रही ना, सबको दिखा रहा, लेकिन हाथ का एकदम असामर्थ्य है भगवान को आंखों को देखना। कितना अच्छा उदाहरण यहां पे दिया जा रहा है। अतएव निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप को जान लेने के बाद भी उनके नित्य साकार स्वरूप नारायण से, जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे अनजान रहते हैं। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लो ब्रह्म का अनुभूति हो भी गई और परमात्मा की कुछ कदाचित अनुभूति हो गई, लेकिन वह यह नहीं समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, जहां पे भगवान नित्य रूप से विराजते हैं। ये केवल भक्ति करने से समझ में आता है। ऐसा निपट अज्ञानता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ती हुई भौतिक मांगों में जगे रहना है। इसका लाइन का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जो आवश्यक नहीं है उसके प्रति बहुत कॉन्शियस रहिए, चाहिए वो चाहिए, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं। ये तामसिक अहंकार के कारण ऐसा हो रहा है। भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्ति द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना होता है। ऋषिकेना सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो सारी उपाधियों से मुक्त होता है जीव अगर वह भगवान की सेवा करता है। ये बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई, कृतांत पाशात, ये जो विमोह है कि मैं देह हूँ, ये जो भी जितने अहंकार है, वो जाएगा नहीं जब तक इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो जैसे इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो धीरे धीरे उपाधि अहंकार नष्ट हो रहा है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अपने आप बातें समझ में आती हैं। जो बात आज आप नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल नहीं क्लिक कर रहा है, वह अपने आप क्लिक करने लगता है, समझ में आने लगती है। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। जैसे भी मैंने आपको सिंपल सी बात बोला कि सारे वेदों का प्रयोजन ये है समझाना कि कृष्ण है। अब बात बहुत सिंपल लगती है ना। और यह भी वह कृष्ण कैसे हैं जो सब जान रहे हैं कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या संकल्प कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब जान रहे हैं ना। आप इसे विचार करना शुरू कीजिए। और ये केवल अब मतलब जो व्यक्ति जिस भक्ति के लेवल पे है उतना उस बात को वो ग्रहण करेगा, कृष्ण है। मेक सेंस टू यू? तो इसीलिए शुद्ध करना पड़ता है। केवल बुद्धि के द्वारा भगवान समझ में नहीं आते। नहीं तो मायावादी को समझ में नहीं आता जितने तपस्या कर रहे वेदांत पढ़ रहे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। सतगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक है। इस तरह बद्धजीव की ज्ञान शक्ति अवस्था अन्य दो अवस्थाओं द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति से अच्छी है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपको लग रहा है कि इस क्लास में हम लोग कुछ ब्राह्मणिकल कल्चर कर रहे हैं, शांति से लोग बैठे हुए हैं, स्वेटर नहीं बुन रहा है कुछ क्रिया थोड़ी शांत है, बैठ के कुछ कर रहे हैं। अब उधर ही उस कोने में खिचड़ी पक रही, हलवा टन टन हो रहा है
और अब पीछे कोई गद्दा लगे, सोया जाए तो अब क्लास कैसे होगी बताओ। आप देखो अभी बीच में कार्तिक में ये कृष्ण हॉल में क्लास हो रही थी कि नहीं, उधर से ऑनलाइन भी सुनेंगे तो टन टन की आवाज आती है, देखा कि नहीं। ऐसी क्लास में हम नहीं फोकस कर पाते, ऑनलाइन डिस्टर्बेंस हो रहा था। महाराज की क्लास हो रही थी, उधर से टन फंड ठाट फट से हो रहा है, तो कैसे सुनेंगे बताइए। महाराज भी कई बार बोले यहाँ पे क्लास उनको देने में ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि अनमनस्क नहीं होते हैं। आप अब देखो, हम तो देखे मंदिर में एक बहुत बार बलराम हॉल में हो ही रहा है तो बोलने में क्या कठिनाई है। पीछे माता जी आलू कट रही, कट पन्नी इधर लाओ, पन्नी लाओ, फूल बना रही कर रही है, तो वहां पे क्रिया शक्ति चल रही है। कुछ उसमें खर्राटे मार रहे होते हैं कर रहे होते हैं, तो उधर तमोगुण चल रहा है। तो कुछ एक आध दो लोग जो होते हैं वो अब ज्ञान शक्ति को लेकर के अपने आते हैं। कुछ लोग मान लो जगह भी हैं तो एकदम ब्लैंक होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो महाराज तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं ये भागवत भक्तों के लिए है, जो साधना कर रहा है, जप कर रहा है, उसको ये बात समझ में आती है। मेक सेंस। बाकी तो शुरुआत में तो केवल जोक समझ में आते हैं, मान लो कोई जोक मार दिया कुछ, हाँ ये अच्छा लगा, अच्छा क्लास है, तब तो नहीं समझ में आता। वैकारिक क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कीप ऑन हियरिंग इट, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मीन्स व्हाट इज ब्राह्मणिकल कल्चर, मिनिमाइज योर बॉडीली नीड्स। और उसका कारण क्या है पता है, जब आपको पहली बात देखिए, इंटरेस्टिंग बात, जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ते जा रहे हैं वो आपको प्यूरिफाई कर रहा है, आप संतुष्ट होने लगते हो, अपने आप ही संतुष्ट होने लगते हैं। जब कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, 2 टाइम प्रसाद मिल गया, मतलब बहुत अपने आप ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। 2 के जाए 1 भी चल जाए, जैसे भी करके संतुष्ट होने लगता है। और इट इज हैपनिंग नेचुरली, आप कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, तो अपने आप ही अनावश्यक चीज़ों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। और आप ये हमेशा देखना, हमेशा आ जाके रूम में भी जाके चेक करना, जो जो अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठी हैं वो आपसे बात करती हैं। तुमने मेरा उपयोग नहीं किया, देखो तो मेरी तरफ। मेक सेंस। हाँ ये तो मेरी वस्तु है, हम उन वस्तुओं से बात करने लगते हैं। आपने देखा से, ऑल्दो आप मेरी बात समझ, जो लोग, ये बात बड़ी सूक्ष्म है लेकिन आप लोग मेरी बात समझेंगे तो ज़्यादा इकट्ठा करेंगे और उसका भी ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखने के बजाय इन वस्तुओं को ध्यान रखने में व्यक्ति बिता लेता है। महाराज बड़ा सिंपल शब्दों में कहते हैं, राधानाथ महाराज जी की, द मोर यू हैव द मोर यू थिंक दैट यू नीड टू हैव टू एग्जिस्ट। इसके बिना जितना अधिक इकट्ठा करेंगे उतना ही मानेंगे इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, जबकि उससे कम में लोग जी रहे हैं। मैंने एक बार एक इंटरव्यू लिया, आपको कितना पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए? एक ने कहा 5,000, दूसरे को हमने कितना चाहिए, कहते 30,000। हमने कहा बॉडी तो दोनों की एक जैसी लगती है, जस्ट सी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 5,000 ही करिए, आजकल खर्चा अधिक होता है, लेकिन फिर भी 1 लाख तो कम से कम चाहिए जीने के लिए। एक व्यक्ति बोले हमने 3 करोड़ बना के रखे हैं अपने क्या विपत्ति की स्थिति में। हमने कहा और वाकई विपत्ति आएगी, मृत्यु, उसमें कितने करोड़ लग जाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग क्या बोलते हैं ना, उसे समझ में आता है कौन से वो अहंकार से प्रभावित है। ये समझिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, ये दिखता है। जो व्यक्ति इस ज़्यादा इस खिचड़ी में पका रहता है वो इसी द्रव्य शक्ति में ज़्यादा, समझ रहे हैं, द्रव्य शक्ति एक अहंकार में पका रहेगा तो उसको ये सब समझने में बड़ी कठिनाई होती है, सूक्ष्म बातें। इसीलिए वानप्रस्थ जीवन है, कम से कम अब तो कुछ द्रव्यों से दूर रहे व्यक्ति और भगवान की ज्ञान शक्ति के संपर्क में रहे, भक्ति में कुछ लगा रहे। समस्त भौतिक संस्कृति पदार्थों की विपुल संग्रह द्वारा, यह दूसरे शब्दों में औद्योगिक कार्यों के लिए कच्चे माल के संग्रह द्वारा व्यक्त होती है, और सारे औद्योगिक कार्यकलाप आध्यात्मिक जीवन के प्रति निपट अज्ञान के कारण है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये लाइनें समझ में आ रही हैं हम लोगों को? इंडस्ट्री खोल के बैठा है, उसे पूछो कि आत्म साक्षात्कार होता है क्या? ये नहीं मिलता है हमारे यहाँ, ये हमारी फैक्ट्री में नहीं बनता है। आत्म साक्षात्कार ये किस चिड़िया का नाम है? महाराज बड़ा सुंदर बोले, अमेरिका में बड़े बड़े मॉल हैं लेकिन आत्मा के लिए एक भी चीज नहीं है, देह के लिए सब कुछ है। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया होगा। द्रव्य शक्ति, प्रभुपाद बोले MIT में ये आत्मा का कौन सा डिपार्टमेंट है? गॉट इट? अब तो और व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया, एक मिनट रुक जाइए। इसीलिए मटेरियल एजुकेशन को प्रभुपाद ने स्लॉटर हाउस एजुकेशन कहा है, क्योंकि ये क्रिया शक्ति और क्या कह सकते हैं द्रव्य शक्ति का तो खूब
अन्वेषण हो रहा है और उसको कैसे मैनिपुलेट कर लें, लेकिन भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा। शुद्ध भी नहीं हो रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो पढ़ रहे हैं पढ़े हैं, लेकिन पढ़ने से अशुद्ध हो रही है बुद्धि। और अब और सुन लीजिए, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं क्या, जड़ विद्या ये मायर वैभव जीवे को करे, क्या बोलते हैं, गधा एंड गधी ऑल्सो। ये जड़ विद्या ये माया का वैभव है और ये जीव को गधा बना देता है। गधा जानते हैं, बुरा नहीं माने, गधा काम करता है किस लिए, खूब कपड़े ढोता है, लेकिन एक महाराज के शब्द बोल रहा हूँ, गधा कपड़ा खूब ढूंढेगा धोबी का, लेकिन पहनने के लिए चड्डी भी नहीं होती उसके पास खुद कुछ नहीं है। तो व्यक्ति बड़ी मेहनत कर रहा होता जगत में, खाने को 2 रोटी है, लेकिन वाह बहुत ये करना है, आगे के परिवार के लिए करना है, इसके लिए करना होगा, लगा पड़ा है उसको। वो आत्म साक्षात्कार, अरे भैया मरने की फुर्सत नहीं है, आत्म साक्षात्कार करेंगे हम बोलते हैं कि नहीं लोग, बताइए, इस प्रकार से जड़ हो जाते। ये सब चीज़ों में होने से बहुत नुकसान मैं महसूस कर चुका हूँ ना। एनटीपीसी में था, ऑल्दो मैं तो कुछ करता नहीं था, लेकिन जो लोग उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंडस्ट्री में, बड़ा कठिन होता है उनके लिए आत्म साक्षात्कार को समझना। ये स्वयं मैं नाम बोल रहा हूँ, मेरे मामा जी आकर बोले, वो यूपीएससीबी के क्या होते हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक जीएम ऐसे करके उसमें है। वो खुद बोले वहाँ पे ये सब बातें सुनता रहता हूँ, ये तो यहाँ पे जब आता हूँ तब कुछ सुनता हूँ, आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट, या जो भी और बातें, वो शब्द ही सुनने को नहीं मिलता है। आप समझ पा रहे हैं, शब्द ही सुनने को नहीं मिलता है, तो उधर अवेयरनेस कैसे जाएगी? लाइक इट्स वेरी हेल्पलेस। वो शब्द ही सुनने को नहीं मिलता, जब कि बता रहे थे 48,000 करोड़ की प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन दैट? 48,000 करोड़, कितने जीरो होंगे उसमें? इतने बड़े बड़े लोग, आज हम बोल रहे हैं, मतलब कि कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, इस काइंड ऑफ हेल्पलेस कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतना सारा कुछ मैनेजमेंट कर, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं जान रहा होगा कि वो है कौन। काफी अमेजिंग है ना। द्रव्य शक्ति तथा क्रिया शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित भौतिकतावादी सभ्यता की इस महान विडंबना को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी बात, भगवत गीता में व्यक्त कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार भक्ति योग को ग्रहण करना होगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं भाई देखो, तुम तुरंत छोड़ तो सकते नहीं हो, इन वस्तुओं को, इन द्रव्यों को भगवान को समर्पित करना सीखो। ये बहुत अच्छा, लाइक हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ श्रील प्रभुपाद पर्पट हियर। भाई द्रव्य को कहां लेके जाओगे बताओ? धन है तो क्या फेंक दे क्या कुएं में? नहीं, उसका उपयोग आप भगवान की सेवा के लिए। इसलिए निष्काम कर्म या कर्मयोग बहुत बढ़िया चीज है। सभी लोग तुरंत बैठ के बस माला ही नहीं जप करने लग जाएंगे, लेकिन जो वस्तु उनके पास हैं, जब वो भगवान को समर्पित करना शुरू करेंगे तो देखिए, आप एक बात समझिए, अहंकार का क्या प्रमाण आप देख रहे थे? क्या अहंकार का प्रमाण है? भगवान जीरो। गॉट इट? अहंकार से कोई व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रभावित है तो क्या सोचेगा? भगवान नहीं है। गॉट इट? तो अब द्रव्य है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारी ये भी अभिमति की द्रव्य मेरे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान हैं और भगवान ने मुझे दिए हैं, तो कुछ अवेयरनेस आएगी तो भगवान को समर्पित करेगा कि नहीं करेगा? तो ये तो समझ में आया ना कि भगवान है, तो अहंकार कुछ कम होते हुए दिखा कि नहीं आप लोगों को? वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग भी घर में भोग लगाते हैं तो कई बार उससे प्रश्न, हमारा तो प्रेम नहीं है, ये नहीं। अरे भाई कम से कम इतना तो भावना है ना कि भगवान है, तब ना आप उसको नहीं चखते हो। होता है ना कि ऐसा तो नहीं कि ये, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग, ये ग्लास भगवान का ग्लास है, वाकई नरसिंह देव को हम इसमें जल दे रहे थे और वो ये ग्लास नीचे रख दिया गया था टेबल पे, तो गलती से मैं पी गया उसको, हमने कहा अब नहीं, इसको वैसे नरसिंह देव को नहीं दे सकते, उनके लिए नया ग्लास। मेक सेंस टू यू? ये नहीं कि आप भी पियेंगे अरे वो भी होगा तब भी ये स्वीकार करें कि नरसिंह देव है, लेकिन नहीं नहीं नरसिंह देव, अरे नरसिंह देव कुछ नहीं। एक बार से एक आपको कहानी सुनाऊंगा बड़ी सुंदर, कि भगवान एक व्यक्ति हैं, ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है। बड़ी सुंदर कथा। एक बार एक व्यक्ति भगवान की खूब पूजा कर रहा था, भगवान कृष्ण की। भगवान प्रकट ही नहीं हुए, प्रकट ही नहीं हुए, प्रकट ही नहीं हुए। तो ये इतना मर गया मैं, और मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर रहा है, ये है ही नहीं ऐसा कुछ। तो उसने सोचा कि ना, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है। तो उसके बाद दुर्गा जी को लेके आ गया। बड़ा सुंदर है, दुर्गा जी का वो लेके आया मूर्ति, और दुर्गा जी को अगरबत्ती देने लगा। तो अगरबत्ती का धुआं, उधर हवा कुछ डिस्टर्ब हो रही थी, अगरबत्ती का धुआं दुर्गा जी के बजाय भगवान कृष्ण के विग्रह की तरफ जाने लगा। कहता इसने कुछ दिया नहीं, ये धुआं क्यों सूंघेगा? फिर ऐसे करने लगा, ऐसे करने लगा कि धुआं भगवान की तरफ ना जाकर के दुर्गा जी की तरफ जाए, लेकिन बार बार धुआं भगवान की तरफ जा रहा था। तो भगवान प्रकट होकर, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कहते जब मैं आपकी पूजा कर रहा था तब तो आप प्रकट नहीं हुए, और अब मैं नहीं कर रहा हूं तो आप प्रकट हो गए। तो कहते हैं अब तुमने मुझे एक व्यक्ति माना है। कितना सुंदर है ना, कि मैं सूंघता हूं, मैं इट्स वेरी नाइस ना।
अब समझ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ वो जो प्रभुपाद जी ने बोला है, ताकि भगवान प्रभुपाद प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। मेक सेंस टू यू? भगवान है, ये ध्यान रखिएगा। कल आप लोग मंगल आरती जाएंगे तो ये भी ध्यान रखना कि भगवान है सामने। वी आर गोइंग टू सर्व देयर। दिस इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। हाँ, भगवान है तो जिसका अहंकार नष्ट हो रहा है उसका क्या लक्षण होगा? भगवान है, मैं इस जगत का केंद्र नहीं हूं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हमें जगत का केंद्र है नहीं तो और भगवान इसके केंद्र हैं, तो हमारे लिए ये मानना कि मैं जगत का केंद्र हूं, उससे पहले जानना मानना पड़ेगा ना कि भगवान नहीं है। और अमेजिंग बात है कि सभी लोग इसी अहंकार से युक्त हैं, सभी लोग इस झूठ में फंसे हुए हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं, सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो चलना चाहिए। ये सब बातें कैच कर पा रहे हैं? तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल प्रभात बड़ा अच्छा बता रहे हैं अहंकार से मुक्त होने का। अपने यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्मदर्पणम। यद करोषि, जो तुम कुछ करते हो, यद अश्नासी, जो कुछ खाते हो, यद जुहोसी, कोई यज्ञ करते हो, पूजन करते हो, ददासी को दान करते हो, यद तपस्यसि को तपस्या करते हो, कौन्तेय तत्करुष्मदर्पणम, उसको तुम मुझे अर्पित करते हुए करो। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी अर्पित करो और दान दो तथा जो भी तपस्याएं करो, वे सब मुझे भेंट के रूप में की जाएं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि भगवान खाली पात्र वापस नहीं करते हैं। आप जो भगवान को अर्पित करते हो बहुत ज़्यादा होकर आता है। मैं इस पर एक छोटी और कर्मयोग के बारे में बोलना चाह रहा था। अब क्रिकेट खिलवाता हूँ मैं आपको। ये बताइए कि मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैटिंग अच्छी बैटिंग करिए, और कोई बॉल फेंका आपके ऊपर, तो क्या अच्छा है? बॉल को हिट करना ताकि बॉल बहुत दूर जाए, या बॉल को एक्सेप्ट कर लेना? बॉल व्यक्ति कब एक्सेप्ट करता है? जब उसका विकेट बोल्ड हो जाता है। कुछ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। उसने पलटा नहीं उसको, और जितना दूर फेंकता उतने अच्छे नंबर आते हैं ना, छक्का चौका जो मिलते हैं। मैं खाली त्याग और अपने पास रखने के और दूर के अर्थ में कर रहा हूं। कुछ समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें इस जगत में आपके पास आ रही हैं, वो कृष्ण को समर्पित करेंगे तो आपकी क्या कहते हैं उसको, स्कोर अच्छा बढ़ेगा। हाँ, कृष्ण को दिए हैं, और कृष्ण छोटी सी चीज के बदले में बहुत ज्यादा देते हैं। कैन वी बी स्वीट डिवोटीज, स्वीट इनोसेंट क्यूट डिवोटीज? कुछ समझा पा रहा हूं मैं? छोटा बच्चा होता है ना, इस तरह से भगवान ही वस्तु आपने दी, देखिए मैं आपके लिए कुछ बना के लाया हूं, प्लीज स्वीकार कर लीजिए। और हमेशा इस बात को रखिए, क्या मूड है? कृष्ण, मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन आप स्वीकार कर लीजिए। दिस सच अ सिंपल मूड ना, भक्ति का सिंपल मूड। सुदामा जी तो, सुदामा का आग्रह बहुत, आप देख रहे हैं सुदामा के मूड में आई, सुदामा का आग्रह बहुत था कि कृष्ण उसको स्वीकार करें। वो जो था ना, वो चीड़ा, लेकिन बेचारे के पास कुछ था ही नहीं। और जब आपकी ऐसी आग्रह है कृष्ण को देने का, तो कृष्ण का भी वैसे आग्रह हो जाता है। वो नाटक नहीं करते, उनका आग्रह होता है स्वीकार करने का। और वहां पे आप देखिएगा, पढ़िएगा, लिखा है कि भक्त के द्वारा एकदम इनसिग्निफिकेंट छोटी से छोटी चीज भी वो भगवान को दी जाती है, भगवान उसको बहुत मानते हैं। कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं कि जल देने में क्या है? जल देने में क्या है? लेकिन आप जानते हैं कि जल देने मात्र से कौशिक जी को, जानते हैं कौशिक जी को इंद्र का पद भगवान ने दे दिया। ही जस्ट सिंपली सेटिस्फाइड बाय सिंपल ऑफरिंग, पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि। ये बहुत अच्छा बात, आप अगर पूरी बात भूल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य का बहुत ब्रिलियंट बात है। अहंकार मतलब भगवान नहीं है, और इस प्रकार से अपने वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना शुरू किया तो उसका अहंकार नष्ट होगा। यानी कोई तुरंत अपने कार्यों को ना भी छोड़ पाए, नहीं छोड़ भी पाते हैं, लेकिन उससे भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए। और अपने आप धीरे धीरे भावना जागृत होने लग जाएगी, कि समझ में आने लग जाएगी कि भगवान है, मैं उनका सेवक हूँ, इत्यादि इत्यादि। कोई प्रश्न है तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा। हमको तात्पर्य बहुत अच्छा लगा था प्रभुपाद जी का ये। ओके, विल स्टॉप हियर। प्रभुपाद जी का एक ब्रिलियंस है कि क्या उस श्लोक से हम करना है अपने जीवन को रिफ्रेम करने के लिए, यह भी हम सीख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द श्लोक इटसेल्फ। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।